गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सबका वीकेंड कैसा गया? बहुत बढ़िया। सबने फन किया, जन्माष्टमी बनाई भैया से, है ना? दिन भी चला। चलो ठीक है। आप सभी कुछ लोग हमारी टीम से होंगे, फॉरवर्डिंग से कुछ नए ट्रेड्स आए होंगे, जैसे कि हमारे सेल्स में कुछ नए लोग हैं, ठीक है? तो हर किसी को सी के बारे में नॉलेज नहीं होगी, किसी में बेसिकली होता क्या है, ठीक है? तो उसके लिए छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है ये मेरा, ठीक है, जो कि हर शिपर या कंसाइनी जो भी होगा यूज़ करता ही करता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ओशियन एक्सपोर्ट, ठीक है? ओशियन एक्सपोर्ट बेसिकली इसलिए ज़्यादा यूज़ करा जाता है क्योंकि इसमें जो सी का रूट है थोड़ा लंबा होता है। ज़्यादातर लोग इसको इंटरनेशनली अपने रूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? दूसरा है कि इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है कि जिससे उनकी कॉस्ट कम आती है और वो अपना बल्क में कार्गो ज़्यादा भेज सकते हैं। ये ग्लोबली इंटरनेशनल रूट के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको छोटा भेजना तो आप बाय एयर भेजेंगे, बट आपका अगर 25 टन 27 टन या उससे ज़्यादा कार्गो है तो आप कंटेनर्स में अपना भेज सकते हो। इनके की डॉक्यूमेंट्स हैं बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस और सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन शिपर एंड कैरियर, ठीक है? कमर्शियल इनवॉइस उसमें डिटेल्स मेंशन होती है गुड की क्वांटिटी एंड पीसीज, जो कि आप आराम से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है जा रहा है आपका माल। नहीं तो उसके अगर आपने गलत उसमें इंफॉर्मेशन पुटअप कर रखी है तो आपका कार्गो डेस्टिनेशन पे क्लियर नहीं होगा, ठीक है? दूसरा पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में हर एक बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आपका जो भी कार्गो है उसके बारे में बताया जाता है। तीसरा शिपिंग इंस्ट्रक्शन, एक गाइडलाइन होती है फ्रेट फॉरवर्डर के पास जो कि वो कैरियर को फॉरवर्ड करता है। इसमें वो क्या कार्गो भेज रहा है, कितने कंटेनर्स हैं, ठीक है, क्या टर्म्स हैं, ये सब मेंशन होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, ये आपका बताता है कि आप जो गुड्स है वो किस कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हो, कि कहाँ से जा रहा है। जरूरी नहीं कि आप इंडिया से ही कर रहे हो, चाइना से भी कोई एक्सपोर्ट कर रहा होता है तो उसके लिए भी यूज़ होता है। तीसरा है कॉमन एक्सपोर्ट इन्फो टर्म्स, FOB, CIF और एक्सवर्क। FOB में क्या होता है कि जो भी हैंडलिंग होती है गुड्स की वो शिपर का रहता है सिर्फ अपना पोर्ट तक, फिर उसके आगे की जो भी उसकी लायबिलिटी होती है वो कंसाइन के ऊपर आ जाती है। CIF में होता है आपका कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, बाकी डेस्टिनेशन का जो भी पार्ट होगा वो कंसाइनी के अकाउंट में आता है, ओरिजिन का शिपर के अकाउंट में आता है। एक्सवर्क में आपका क्या होता है कि जितनी भी लायबिलिटी होती है वो कंसाइनी की बन जाती है, पिकअप से लेके पूरा डिलीवरी तक उसका जो भी कॉस्ट आएगा वो सब कंसाइनी पे करेगा। ये तीन कॉमन जो टर्म्स हैं हमारी हर शिपमेंट में यूज होते हैं, आप चाहे इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो। फ्रेट एंड शिपिंग टर्म्स, शिपर, कंसाइनी, POL, POD, ट्रांजिट टाइम और डेमरेज। शिपर द पार्टी जो गुड्स अपना भेज रहा होता है, कंसाइनी रिसीविंग पार्टी जो कार्गो ले रहा होता है, POL पोर्ट ऑफ लोडिंग जहाँ से गुड्स आपका पोर्ट पे शिप पे लोड होता है, वो आपका नवा शहर भी हो सकता है, मुंद्रा भी हो सकता है, चेन्नई भी हो सकता है, जितने हमारे सी पोर्ट होंगे वहाँ पे होगा। ये ड्राई पोर्ट नहीं होगा, सी पोर्ट होगा जहाँ से शिप पे लोड होगा, ठीक है? इसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जहाँ पे आपका गुड्स डिस्चार्ज होगा, कंटेनर से अनलोड होगा। डेस्टिनेशन पे जरूरी नहीं है कि आपका यूके जा रहा है तो यूके में किस पोर्ट पे डिस्चार्ज होगा वो मेंटेन कर वो माना जाता है कि मतलब आपका लंदन गेटवे है या फ्लैगस्टो पोर्ट है। ट्रांजिट टाइम जो अपना कितना टाइम लग रहा है वो शिपमेंट को पहुँचने के लिए वो डिफाइन करता है, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, ठीक है? डैमरेज जो भी चार्ज होता है वो स्टोरेज बियॉन्ड 3 डेज टाइम एट द पोर्ट, मतलब जब आपका कार्गो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, 7 दिन, 5 दिन या 14 दिन जो आपने एग्रीड किया होता है, उसके अंदर आपको कार्गो अपना निकाल के अपना कंसाइनी को डिलीवर करना होगा। नहीं तो उसके ऊपर जो भी चार्जेस आएगा वो पोर्ट आपसे लेगा पर डे या पर स्लैब, जो भी 3 दिन या वीक का होगा। थैंक यू। Eye contact एकदम proper, बहुत भी fresh, clear और hero of the PPT was freight and shipping का। शिपर क्या है, कंसाइनी क्या है, पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है, ये डे टू डे उसका हम सुनते रहते हैं ना। शिपर कंसाइनी तो सबको पता है, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, डेमरेज, डिटेंशन भी आप एक बार इन्वॉल्व करके 1 पॉइंट रहेगा।